तू जा, तू जा, तेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बता दूंगा तेरा दुखड़ा। ठीक है दोस्तों ऐसा है, मोदी जी ने तो बोल दिया रोटी खाओ, लेकिन आटा ही नहीं है पाकिस्तान में। मोदी जी को सोचना चाहिए था। और प्रॉब्लम एक नहीं है, कई सारी हैं। जितनी ज्यादा रोटी खाएंगे उतनी उतनी बार ज्यादा जाना पड़ेगा। सही सही। है ना, रोज खाएंगे तो रोज जाना पड़ेगा। और पानी कहाँ है पाकिस्तान में? पानी तो है ही नहीं। यही वजह है कि न सिर्फ ये अकेला लाल टोपी, पूरा पाकिस्तान नाराज है मोदी जी से कि मोदी जी ये क्या कह दिया आपने, कितनी आसानी से बोल दिया रोटी खाओ। इससे बढ़िया तो आप कह देते कि फांसी खाओ, टंटा खत्म। बिजली तो पहले ही नहीं थी पाकिस्तान में, और अब ये पानी खत्म होने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम के जमाने की जिंदगी जी रहा है पाकिस्तान। कमाई का कोई जरिया है नहीं, बस एक यूट्यूब था, और वो भी जब से बैन किया है इंडिया ने, वीपीएन लगाकर व्यूज नहीं आ रहे। लाल टोपी को लाल टेन ठीक करने का काम शुरू करना पड़ गया। इसका थोड़ा सा जल्दी से हम आपको इस्तेमाल बता देंगे कि कैसे इस्तेमाल होती। इंडिया टर्की के प्रोडक्ट्स बायकॉट कर रहा है, और अब तो चाइना का नंबर भी लगा दिया है। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान कॉपी कुत्ता पाकिस्तान, अरे वीडू कॉपी कैट होता है, वो बाकी दुनिया के लिए होता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के लिए कॉपी कुत्ता ही होता है। हाँ तो क्या कह रहा था, हाँ तो पाकिस्तान ने सोचा हम कैसे पीछे रह सकते हैं, चलो इंडिया और इजराइल मेड चीजों का बायकॉट करते हैं। देखो झोंपड़ी वालों को, ये कौन सा तरीका है बॉयकॉट करने का? सामान खरीद कर घर ला रहे हैं और उसके बाद बॉयकॉट कर रहे हैं। अरे भाई इस तरीके से करना है तो एक दो प्रोडक्ट का मत करो, ज्यादा ज्यादा बढ़िया ज्यादा। सही कहा था ओवैसी ने इन हूतियों के लिए, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। वो बेचकर तो सालों ने गांजा फूंक लिया ना, अब ऐसे बकलोल काम ही बच गए हैं करने को। बिल्लो सोच सोच के प्रेग्नेंट हुए जा रही है कि कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं। देख बिल्लो ऐसा है, अगर तू सिर्फ और सिर्फ तेरी बात कर रही है तो तेरे पर तो कोई भी रात के अंधेरे में हमला कर सकता है। यारी समझ गई। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में तू पूछ रही है ना कि इंडिया ने पाकिस्तान पर रात को ही क्यों हमला किया, डेफिनेटली जल्दी कर उठा ले जवाब। Why? Because we didn't want to have too much of collateral damage. अबे झोपड़ी वालों, इंडिया ने अपनी दरियादिली दिखाई, इंसानियत का मुजाहरा बोलते हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा किया, अपनी नो सिविलियन टारगेट पॉलिसी पर कायम रहा, वरना अकेले सुभान अल्लाह से इतने जनाजे उठने थे कि 72 हूरों को भी ओवर टाइम करना पड़ता, वो भी शिफ्टों में, हाउसफुल, नो वैकेंसी का बोर्ड लगाना पड़ता जन्नत के गेट पर। इतना ओवरलोड हो जाती तुम्हारी हूरे, 72 होती कितनी हैं। सही सही। और हाँ, इस गोले पर, इस पाक जमी पर रहने वाली इस हूर की सुनो, वो अवाम को ही तू हूर है, आप सही समझ रहे हैं। तू तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्यूबलाइट है। हट हट साइड हट। ठीक है जी। क्या यार पड़ोसियों, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो, जंग करने का इतना शौक है तो मर्दों की तरह लड़ो ना भाई, महिलाओं को क्यों भेज रहे हो? मर्दों की कमी हो गई। ये आई फफून लगी बुद्धि की मालकिन, पांचों उंगली गरम चाय में डुबा के ऐसा बैठाऊंगा ना कि सारा सस्ता नशा उतर जाएगा तेरा। यहाँ की महिलाएं ना तेरे मर्दों पे भारी हैं। यहाँ की महिलाओं ने वर्दी पहन के जब पाकिस्तान को पेला है ना, तो वहाँ के मर्द सलवार उठा के भागे हैं आधी रात में। पता कर लेना किसी से, बौड़म नहीं तो। यहाँ की महिलाओं को क्यों भेजा? यहाँ की महिलाओं ने फील्डिंग सेट करके पाकिस्तान की छाती पे तांडव किया है, और वहाँ के मर्द पता है क्या, आर्म्ड फोर्सेस संभालते रह गए। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। इंडिया की मिसाइल जहाँ जा गिरी वहाँ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना अपना है। एक हारने के बाद जीत की विक्ट्री की रैली निकाल रहा है। विन और लन में तुम सबके सब लन हो, उधर कोई विन में नहीं है। कहानी समझा रही बैठ के यहाँ दुनिया भर की। और अगर ऐसे मर्द होते हैं ना, तो सही बता रहा हूँ, ऐसे मर्द इंडिया वालों के हत्थे चढ़ जाएं तो 5 किलोमीटर गले में रस्सी बांध के पहले दौड़ाएं उनको, और उसके बाद कमर से लेके गर्दन पीठ पैर ऐसे फट्टे बजाएं, ऐसे रैप्टे मारे ना कि समझ में आ जाए कि असली मर्दानगी क्या होती है। चल जाके झाड़ू पोछा कर, जान पेल ले यहाँ पे। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। फिर कहते हैं पाकिस्तान में खवातीन की इज्जत नहीं होती। पोर की आर्म्ड फोर्स है कि इतनी ठुकाई कुटाई पिलाई के बाद भी मेडल पे मेडल खरीदे जा रही है। कभी चाइना बाजार से पुरानी पेंटिंग्स खरीद रही है। मैं अपने आप से जोड़ तोड़ के नहीं बता रहा, कल इस मशरूम ने खुद बताया, ओरिजिनल मेडल लगा के थोड़ी चलूंगा, रास्ते में कोई 2 थप्पड़ मार के सारे ले ले। फिर कभी पहले से सोच कर रखा था कि फील्ड मार्शल बनेगा तू एक दिन,
बचपन में तो मैं डॉक्टर बनना चाहता। देख लीजिए राजा साहब ने और क्या क्या राज खोले हैं। हम बात कर रहे थे कि सरकार और